नमस्कार, राधे राधे। आज अपनी तीसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक को और तीसरी अपनी कौन सी भाववाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा पहली बात इसको दो भेदों के अनुसार समझना है। तो ये कैसी की जा सकती है? महसूस। कैसी की जा सकती है? ये केवल महसूस। अब इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति व वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि के बारे में बतलाने वाले शब्दों को, आदि के बारे में बतलाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष। अब इसकी पहचान है कि व्यक्ति व वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार आदि के बारे में बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे विशेष है, अधिकांशतः भाववाचक संज्ञा शब्दों में अधिकतर भाववाचक संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जुड़े होते हैं। कि भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में क्या जुड़े होते हैं? प्रत्यय। अब प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? शब्द के अंत में, क्योंकि आगे जुड़ते हैं वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। पीछे जुड़ेंगे वो प्रत्यय। जैसे दयालुता। दयालुता, अब यह शब्द होता अपना दयालुता, क्या जुड़ रहा है? प्रत्यय। जो पीछे जुड़ा वही क्या होता? अपना प्रत्यय। अब इसका जैसे है कायरता, तो कायर शब्द तात्पर्य। अभी शब्द लिया हमने दयालुता, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, गरीबी, बीमारी आदि। अब देखो कायर का मनुष्य का क्या है? दोष। दोष के बारे में बता रहा है। शब्द क्या होता है? कायर का क्या जुड़ रहा है इसमें? प्रत्यय। दयालुता, दयालु शब्द ता प्रत्यय है। सुंदरता, सुंदरता मनुष्य का क्या? सुंदर क्या होना क्या? मनुष्य का गुण, ता प्रत्यय सुंदरता। बुढ़ापा एक किसके बारे में बता रहे हैं? अवस्था के बारे में। बचपन एक क्या है? अपनी अवस्था। मोटापा क्या है? आकार। गरीबी क्या है? दशा। और ले हम आगे सब, जैसे गर्मी, सर्दी। तो शब्द तो क्या होता है अपना? गर्म। अब गर्म में गर्मी, गर्म प्लस ई प्रत्यय जुड़ रहा है। एक समय अवधि के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा है? कि मौसम कैसा है? गर्मी। हम क्या करके बता रहे हैं? महसूस करके। भाई महसूस कर रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, महसूस कर रहे हैं। कोई दिखलाई थोड़ी दे रहा है कि गर्मी। बुढ़ापा
एक अवस्था है, अवस्था को महसूस कर रहे हैं, है तो मनुष्य ही। अब आगे है इसका संज्ञा पद परिचय। कि संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार करेंगे। संज्ञा पद परिचय, संज्ञा पद परिचय। अब अपने लिए पेपर में प्रश्न आएगा यहीं से, कक्षा 12 वालों के लिए यहीं से अंक 2 है, 2 ही बिंदु लिखने कि पहला है भेद, इस नियम की पालना करनी है, कोई 2 बिंदु लिखने। दूसरा भेद के बाद आएगा लिंग, तीसरा वचन, लिंग वचन कारक, कारक के बाद आएगा क्रिया से संबंध या अन्य शब्दों से, इसको हम लिख सकते हैं अन्य शब्दों से संबंध, या लिख सकते हैं इसे अन्य शब्दों से संबंध। कि अगर संज्ञा शब्द अपना रेखांकित है, इन नियमों की पालना करनी है। सबसे पहले भेद, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों से संबंध। जैसे उदाहरण है, लड़कियों ने बाग में जाकर फूल सुने। अब मेरे सुने, अब हमको पता है मैंने संज्ञा शब्द, संज्ञा पद परिचय चल रहा है, संज्ञा शब्द रेखांकित कर दिए, लेकिन पेपर में इस तरह का प्रश्न आएगा कि लड़कियों ने, मान लो यही प्रश्न आ रहा है, लड़कियों ने बाग में जाकर फूल चुने, कि रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले किस तरह करना है, लड़कियों, सबसे पहले हम कौन से शब्द का कर रहे हैं, लड़कियों का। अपने पास अब अपने को ये पता है संज्ञा शब्द रेखांकित है, तो संज्ञा पद परिचय के लिए 5 बिंदु हैं अपने पास, इनमें से दो में पहला अनिवार्य है, भेद का नाम लिखना क्या है, अनिवार्य। पहला भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और 5वां है अन्य शब्दों से संबंध। तो हम नंबर 1 करेंगे लड़कियों, भेद। अब लड़कियां पहले मूर्त अमूर्त 2 के अनुसार चलो, बाद में भेद 3 है, पर कितने मान के चले, 2। एक कौन सा माना, मूर्त, दूसरा कौन सा माना, अमूर्त। मूर्त के अंतर्गत आती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा और कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, और अमूर्त के अंतर्गत आती है अपनी कौन सी, केवल भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, इसमें अधिकतर क्या जुड़े होते हैं, अपने प्रत्यय। और किसके बारे में बताएगा, गुण दोष, रंग दशावस्था आकार के बारे में। इसमें जाति व समूह तथा किसके बारे में, ठोस व द्रव्य के बारे में। तो पहले देखो लड़कियां, देखे हमने देखा है कि लड़कियों ने, तो लड़कियां मूर्त है अर्थात प्रत्यक्ष जो दिखलाई देती है, दिखलाई देती है, और ये केवल क्या की जा सकती है, महसूस, क्या की जा सकती है, महसूस। तो लड़कियों दिखलाई दे रहा है, अब दिखलाई दे रहा है, मूर्त है, मूर्त के अंतर्गत 2 भेद है, व्यक्ति और जाति। व्यक्ति में कोई विशेष नाम आ रहा है, लड़कियों को कोई नाम नहीं आ रहा कि लड़कियां कौन है, जाति आ रही है, तो संज्ञा हो गई अपनी कौन सी, जातिवाचक। तो यहाँ भेद में के सामने लिखने हैं जातिवाचक संज्ञा। भेद के बाद दूसरा बिंदु कौन सा, अरे अपने संज्ञा पद परिचय के कितने 5 है, पहला भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, अगला है कारक और अन्य शब्दों से संबंध।
अन्य शब्दों से संबंध। ये थे। अब पहला नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिंग। लड़कियां कैसी लिंग है? हिंदी में लिंग 2 है, जबकि संस्कृत में 3 है। अपने हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यह लिंग क्या कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। नंबर तीसरा बिंदु कौन सा है? वचन। लड़कियों ने। अब लड़कियां एक है या अनेक, और हिंदी में अपने वचन भी 2 होते हैं, एक और बहु। तो एक तो एक है, एक से अगर अधिक है तो कितना कौन सा होगा? बहुवचन। तो यह वचन कौन सा हो गया अपना? बहुवचन। कारक कि लड़कियों ने और कर्ता ने। चौथा बिंदु हो गया कौन सा? कर्ता कारक। अन्य शब्दों से संबंध तो लिखें चुने क्रिया का क्या है? ये कर्ता। चुने क्रिया का क्या है? कर्ता है। तो वापस एक बार, लड़कियां कौन सी संख्या हुई अपनी? जातिवाचक, क्योंकि नाम नहीं आ रहा है। गुण दोष रंग रूप दशावस्था कार्य के बारे में मतलब नहीं रहा है। नाम आता, व्यक्तिवाचक, गुण दोष आदि के बारे में मतलब आता, तो बहुवाचक। अब इन दोनों में से ही नहीं होना, कौन सी बचेगी? केवल जातिवाचक। अब लड़कियां कैसी लिंग है अपनी? स्त्रीलिंग। वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता कारक। अब संबंध बतला दो कि चुने क्रिया से क्या होगा? कर्ता, या कह सकते हैं आगे भी वह फूल इनका क्या है? कर्म। फूल इनका क्या है? कर्म। अब नंबर 2 शब्द अपना कौन सा? इसी प्रकार करें आगे। नंबर 2 शब्द अपना बाग। नंबर 2 शब्द कौन सा अपना? बाग। अब बाग में कौन सी संज्ञा है? वही हम बाग दिखलाई दे रहा है, मूर्त है। बाग का नाम नहीं दे रखा, नाम नहीं दे रखा है, तो कौन सी होगी? वही अपनी जातिवाचक संज्ञा। लिखना पूरा है, ये नहीं कि केवल जातिवाचक लिखना है। जातिवाचक क्या है? अपना संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब बाग कैसा लिंग हो गया? पुल्लिंग। वचन बाग में। अब लड़कियां अनेक गई है, एक ही बाग में गई है या बागों में गई है? बाग में एक वचन। कारक बाग में, अधिकरण में पे पर। कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। आगे लिखो अन्य शब्दों से। लड़कियां, लड़कियां इसका कर्ता वह चुने इसकी क्या है? क्रिया। चुने इसकी क्या है? क्रिया। अगला शब्द है अपना फूल। अगला शब्द कौन सा है अपना? फूल। फूल कौन सी संख्या? वही जातिवाचक। और फूल का नाम ले आ जाए कि गुलाब के फूल चुने, गुलाब के फूल चुने, तो गुलाबी फूल की एक क्या है? अपनी जाति है, जाति है। और यहाँ फूल के स्थान पर गुलाब होता तो भी कौन सी संख्या होती? जातिवाचक। फूल कैसा लिंग है? पुल्लिंग। वचन कि लड़कियों ने बाग में जाकर फूल चुने। अब फूल एक तो चुना नहीं है लड़कियों ने, अनेकों, तो कौन सा हो गया? बहुवचन। कारक क्रिया से क्या, किसे, किसको? क्या, किसे, किसको लगाओ? क्या चुने? फूल उत्तर मिल रहा है तो हो गया अपना कर्म कारक। वही ले लो। लड़कियां इसकी क्या है? कर्ता। चुनना इसकी क्या है? क्रिया। अगला उदाहरण है अपना रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है। रेखांकित शब्द करने में ले रमेश और पत्र। तो रमेश मूर्त है कि रमेश है लिखने वाला?
अमूर्त है। रमेश एक नाम आ गया, नाम आ रहा है कौन सी संज्ञा? व्यक्ति वाचक संज्ञा। रमेश कैसा लिंग है? पुल्लिंग। वचन कैसा? रमेश अकेला है, एक वचन। कारक लिखने का कार्य कौन कर रहा है? रमेश कर्ता कारक। लिखना क्रिया का कर्ता। अन्य शब्दों संबंध क्रिया से बतला दो। अगला है पत्र। अगला शब्द कौन सा अपना? पत्र। पत्र का नाम नहीं दे रखा, गुण आदि के बारे में नहीं बतला रहा। कौन सी संज्ञा? जाति वाचक संज्ञा। कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा। पत्र कैसा लिंग है? वचन। पत्र एक ही लिख रहा है। कार्य क्या लिखता है? पत्र। क्या का जवाब मिल रहा है? कर्म कारक। राम इसका क्या है? रमेश इसका करता है, लिखना इसकी क्या हो गई? क्रिया। और ये टॉपिक यहीं समाप्त।